हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटेल सर्स इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों को मैं चौथा टेंस लिखाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। आप चाहें तो सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों मेरे चैनल को तो सब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लॉकडाउन में घर में रहना है तो कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखिए, सुनकर भी लिख सकते हैं। लिखिए PREACENT प्रेजेंट, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, कंटिन्यूअस CONTINEOUS कंटिन्यूअस टेंस TENSE चौथा टेंस है। तो सबसे पहले इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी चलता आ रहा है या होता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखता आ रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, LERNING लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसका मित्र सुबह से झूठ बोल रहा है या झूठ बोलता आ रहा है। हिज फ्रेंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगेगा तो हिज फ्रेंड हैज बीन टेलिंग ए लाई सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस फोर का प्रयोग होता है अगर टाइम आवे, है ना, तो टाइम के साथ सिंस भी लगता है, फोर भी लगता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ फोर का प्रयोग होगा। अब देखिए पहचान चिन्ह कैसे जानेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। कोई भी वाक्य किस टेंस का है पहचानने का तरीका है ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी अदर लैंग्वेज जो जानते हैं, मलयाली है, बांग्ला है, तो हिंदी लैंग्वेज से नहीं हो पाएगा, उनको पहचान नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वे हिंदी भी जानते हैं तो इस टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। पहचान चिन्ह देखिए इसका, तो इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया में ता आ रहा है, कोमा, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हो, या यहां ध्यान देने वाली बात है समय के साथ, यानी समय लगा होगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो इत्यादि भी लगे होते हैं। जबकि रहा है, रही है, रहे हैं यह दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान चिन्ह है ना। तो ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जो पहचान चिन्ह देखिएगा तो वो दूसरे टेंस का होगा लेकिन उसके साथ समय लगा होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग अपना काम करते आ रहे हैं। सब्जेक्ट दे है, करता, तो दे के साथ थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगेगा, तो दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। यहाँ टाइम नहीं है तो सिंस फोर का प्रयोग नहीं होगा। अगर टाइम रहता 2 घंटों से तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 महीनों से फॉर 2 मंथ्स, 2 सालों से 5 सालों से तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स इत्यादि लगा होता है ना। या 10 बजे से तो सिंस 10 o'clock, मार्च से तो सिंस मार्च लगा होता, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है इस वाक्य में, इसलिए सिंस का या फॉर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लड़के 2 घंटों से व्यायाम करते आ रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं। टाइम लगा हुआ है तो हम ये भी लिख सकते हैं लड़के 2 घंटों से व्यायाम कर रहे हैं। 2 घंटों से टाइम यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो द बॉयज हैव बीन, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा ऑक्सिलियरी वर्ब। तो द बॉयज हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, समझ गए ना। आगे देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम।
कैसे हम वाक्य को सुसज्जित करेंगे, सजाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस माने सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं। उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब को रखते हैं, हैज या हैव, ठीक है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव को हम रख देंगे ऑक्सिलियरी वर्ब को। फिर बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN प्लस V4। याद रखना है वर्ब का चौथा रूप लगता है, प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप V4। यानी वर्ब में V1 में ING जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, ठीक है। तो V4 अब प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। अगर टाइम रहेगा तो सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, सिंस या फॉर को रख देंगे, है ना। अब प्लस टाइम। अगर टाइम नहीं रहेगा, टाइम लगा नहीं हो तो सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तक ही वाक्य सीमित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम लोग सोमवार से कुछ नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव वाक्य दे दिया हूं, हम लोग सोमवार से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरह से बनेगा, नॉट भी लगाकर और विदाउट नॉट का भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे वी हैव बीन डूइंग नथिंग, नथिंग माने कुछ भी नहीं, नथिंग निगेटिव वर्ड है। तो वी हैव बीन डूइंग नथिंग सिंस मंडे, सोमवार से, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सर्टेन टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य देखिए, या उसी को हम नॉट लगा के बनाएंगे तो क्या होगा, वी हैव, तब नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग। अब नथिंग नहीं लगेगा, एनीथिंग लगेगा। तो वी हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मंडे, सोमवार से, ठीक है ना। नेक्स्ट वाक्य देखिए, कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं, आधी रात से, समय लगा हुआ है आधी रात से, तो भौंक रहे हैं या भौंकते आ रहे हैं, ठीक है। तो द डॉग्स, अब थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, डॉग्स है, बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्ता मतलब एक कुत्ता, कुत्ते हैं यहाँ, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, प्लूरल है सब्जेक्ट। तो द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। यहां तक तो समझ गए आप लोग। उसके आगे देखिए, क्या आपका भाई 2018 से दिल्ली रह रहा है या दिल्ली में रहता आ रहा है। ता आ रहा है, ती आ रही है, या रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ लगा होगा, ठीक है, पहचान जाएंगे अब। क्या आपका भाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग के सामने आए, ठीक है ना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग के सामने आए तो ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले निकाल देंगे, यानी हैज या हैव जो भी लगने वाला होगा उस सब्जेक्ट के साथ उसको पहले रख देंगे निकाल कर। तो क्या हो जाएगा, वाक्य है, क्या आपका भाई 2018 से दिल्ली रह रहा है या दिल्ली रहता आ रहा है। आपका भाई, योर ब्रदर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज योर ब्रदर बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से है, फ्रॉम 2018 है ना, तो यहाँ फिक्स टाइम है, सर्टेन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 2018, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, अगर इंट्रोगेटिव में भी WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो जो भी कौन, जैसे कौन, क्यों, कैसे, कब, ये जो वाक्य आएगा तो WH वर्ड को हम पहले रख देते हैं, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर बीन को रखते हैं, है ना। उसके बाद V4 रखते हैं, तब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर अगर टाइम लगा हो तो सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइम रखते हैं, ठीक है। जैसे में कोई भी सा भी वाक्य देखिए, वह कब से रो रही है या वह कब से रोती आ रही है। कब से WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कब का इंग्लिश पहले निकालेंगे, कब से, तो सिंस व्हेन,
since when WHEN, since when has she been weeping, वह कब से रोती आ रही है, समझ रहे हैं ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में लगा देंगे। उसके बाद आप जैसे कोई और वाक्य लिख लीजिए, आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते आ रहे हैं, क्यों नहीं, ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्यों नहीं का इंग्लिश पहले लिखेंगे हम, क्यों का इंग्लिश, तो व्हाई आप सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का तो उसके साथ हैव लगेगा, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन हेल्पिंग बिफोर हेल्पिंग द पुअर, है ना, इसमें टाइम नहीं है तो सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।